तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला पृष्ठिक जो है आपका चैप्टर जो है सादृश्यता का। ठीक है, ये चैप्टर दूसरा है। इसके पहले वाले चैप्टर यदि आपने नहीं देखा है, एनालॉजी समानता का चैप्टर, तो उसको हमारा चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है रीजनिंग के हम लोग जितने भी प्रश्न बनेंगे सादृश्यता से, उसको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और जो पूछे जाने वाले हैं, जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद से जो है इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि लमसम इसमें जो है आपको 100 प्रश्नों को कराया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है इसका जानकारी हो सके। जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हैं, एडी का संबंध बीई से है, तो सी एफ का संबंध जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, 24 का संबंध 60 से है, तो 120 का संबंध जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, एलओ का संबंध पीके से है, तो आर आई का संबंध यहाँ पे आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग को तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का जो है जितने भी चैप्टर हैं आपके रीजनिंग में, उस सारे चैप्टरों को जो है यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 का संबंध जो है 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का संबंध आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने अच्छे तरीके से अगर रीजनिंग का जो है क्लास किया होगा तो, या हमारा जो है रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट किया होगा, तो इस टाइप के प्रश्न हमने बताया है कि 3 से जो है हमको क्या लाना है 27। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्यू स्क्वायर ये भी याद रखना होता है, कम से कम 20 तक। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के जितने भी आपके स्क्वायर है, क्यू है, उसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो 3 का क्यू 27 हो गया, जो कि यहाँ पे आपका लिखा गया है 3 से 27। उसी प्रकार 4 है, तो 4 का क्यू कर दीजिएगा, तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू कितना हो जाता है 64। ठीक है, तो 4 का क्यू यहाँ पे कितना होगा 64। 64 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2013 और 2014 में। ठीक है, हाजीपुर में आरआरसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आपको देखना है। यहाँ पे बोला क्या गया है आपके प्रश्न में, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि 14 का संबंध जो है 9 से है। ठीक है, 14 का संबंध 9 से है, तो 26 का संबंध उसी प्रकार आपको यहाँ पे बता देना है कि किससे होगा। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से आपको समझना है और देखना है कि किस प्रकार जो है 14 को जो है हम लोग 9 ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार 26 का जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हम कर सकते हैं कि 14 से जो है 9 हो सके। ठीक है, 14 से 9 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि 14 में से जो है हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना आता है 9 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही लॉजिक यहाँ पे अगर लगाते हैं कि 26 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 21। अब देखिए 21 जो है यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि हम जो लॉजिक लगाए हैं वो जो है सीधा सीधी गलत है। ठीक है, यानी अब जो है आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए अगर इसको 14 जो है लिखा गया है 14, 9 से 14 हम ला रहे हैं, तो देखिए 9 में जो है हम 2 से गुणा कर रहे हैं और उसमें से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9 दूना का 18, 18 में से 4 जाता है 14 हो जाता है, जो कि आपके यहाँ पे लाना था। ठीक है, वही काम हमको यहाँ पे करना है, 26 लाना है। ठीक है, 26 किस प्रकार आएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 15 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 15 लेते हैं तो 15 में 2 से गुणा करेंगे और उसमें से क्या करेंगे 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, 30 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 26। तो देखिए 26 आ गया आपको, जो कि 26 लाना है, तो 15 का दूना करके इसमें से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 15 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 16 का संबंध जो है किससे है 56 से है, तो 32 का संबंध यहाँ पे आपको बताना है किससे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 का जो है 16 का स्क्वायर करेंगे तो 56 नहीं होगा, या 16 में आप 16 में क्या कर सकते हैं, 16 में 3 से गुणा करते हैं तो 16 तिया
कितना हो जाएगा 48। अभी भी आपको कितना लाना है 56 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करके जोड़ना पड़ेगा। इसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 56, ठीक है। 48 8 56 हो गया, ठीक है। क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे जो पहला अक्षर लिखा गया उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो गया। 48 में फिर ये पहला वाला वर्ड जो है उसको आधा करके जोड़ देंगे, ठीक है। अब वही लॉजिक हमको यहाँ पे लगा देना है। देखिए यहाँ पे 32 लिखा है, तो क्या करेंगे 32 में जो है हम लोग 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जो है 32 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। और इसमें क्या करेंगे, इसका आधा करके जोड़ देंगे। तो 32 का आधा कितना होता है 16। 16 जोड़ दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 9 एक 10, और ये एक 11 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 112, ठीक है। लॉजिक आपको पता चल गया कि पहले वाले में 3 से गुणा करेंगे, फिर पहला वाला का आधा करके इसमें जोड़ देंगे। तो 112 जो है आपके ऑप्शन नंबर में बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, ठीक है। और इसमें करना क्या है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न को प्रेस्टिक सेट के तौर पे आप लोग अपने मन से उत्तर दीजिए, ठीक है। कोई भी मान लीजिए तीसरा का प्रश्न का उत्तर आपको मालूम था बी, तो आप इस प्रकार बी करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाइए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है, ताकि आपसे जो है समझिए टेस्ट के तौर पे आप जो है यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो जरूर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अपने मन से कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है कि 8 का संबंध 28 है, तो 27 का संबंध उसी प्रकार जो है आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 का संबंध यहाँ पे क्या लिखा है 28 से। किस प्रकार 28 हो सकता है ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे लिखा गया है किसका, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि 2 का यहाँ पे क्यू लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है 2 का क्यू 8, और यहाँ पे 28 लिखा गया है, तो ये क्या हो सकता है 3 का क्यू, 3 का क्यू प्लस 1। मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये तो हो गया 2 का क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। यहाँ पे 2 जो 2 लिखा है उसमें 1 बढ़ा देंगे और इसका क्यू करके 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 3 का क्यू 27 प्लस 1 28 हो गया, ठीक है। अब देखिए वही काम यहाँ पे करेंगे, 3 का क्यू कर देंगे तो 27 आ जाएगा, और यहाँ पे लाना है तो 3 में प्लस 1 जोड़ेंगे और इसका क्यू करेंगे और प्लस का 1 करेंगे, तो 3 1 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, और 1 जोड़ देंगे तो 64 1 65, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा क्यू और स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, ठीक है। क्यू और स्क्वायर पर ज़्यादातर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि 335 का संबंध जो है 216 से है, ठीक है। 335 का संबंध किससे है 216 से है। तो यहाँ पे 987 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ होने में हमको कोई भी लॉजिक लग नहीं रहा है, यानी कि इसमें एक लॉजिक हम ये कर सकते हैं कि 335 में से 216 को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, 119 हम लोग क्या किए हैं माइनस करके लिखे हैं, ठीक है। तो वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 119 जो है हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 119 जो है माइनस कर देते हैं, तो 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8, 868 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 868। 868 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को आपको यहाँ पे प्रेस्टिक कर लेना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 6वां कह रहा है, ये जो है कोलकाता आरआरसी में पूछा गया 2014 का प्रश्न है कि 24 का संबंध 60 से है, तो 120 का संबंध आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 24 में हम लोग किसी अंक से गुणा करेंगे तो 60 नहीं होने वाला है, क्योंकि 24 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग अगर लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे देखिए 24 को लिखेंगे और 24 का 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 दूना का 48 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लॉजिक इसमें हो सकता है कि 2 से गुणा किए हैं और इसमें 2 से भाग भी कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको पहला जो है अपनाना है, ठीक है। अब यही लॉजिक आपको इसमें भी करना है, ठीक है। 120 में जो है 120 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 120 दूना कितना हो जाएगा 200, 200 कितना हो गया 40, ठीक है।
240, 2 से गुणा कर दिए, अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 और 34 हो जाएगा, यानी 300 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 21 का संबंध 3 से है। ठीक है, 21 का संबंध जो है 3 से है, तो 574 का संबंध जो है आपको बताना है यहाँ पे किससे होने वाला है। ठीक है, तो 574 का जो है संबंध आपको बता देना है। ठीक है, 7वां प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो 3 लिखा गया है, अगर इसमें हम 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 21। ठीक है, यही तो लॉजिक हो सकता है। तो वही काम यहाँ पे किस अंक में हम लोग 7 से गुणा करेंगे कि यहाँ पे 574 हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 574 में जो है 7 से भाग दे देंगे। 7 8 56, 7 दूना 14, यानी कि संख्या क्या होगा, क्या होगा 82 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जिसमें हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो 574 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा अच्छे तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, लिखा गया है 42 का संबंध किससे है, जो है 20 से है, तो यहाँ पे 64 का संबंध जो है आपको बताना है किससे होने वाला है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, 42 से जो है 20 लाना है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 42 का आधा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 21 में से 1 घटाते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या लिखा है 64 का हम आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 का आधा हो जाएगा 32 से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 31 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, जितने भी लड़के ए बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 121 का संबंध 12 से है, तो 25 का संबंध किससे होने वाला है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक सभी लोगों को मालूम होगा, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि स्क्वायर और क्यू जो है आपको याद रखना है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ये यहाँ पे कितना लिखा है 12, मतलब 11 का स्क्वायर और इसमें 1 जोड़ दिया है, ये जो है तभी जाके 12 हुआ है। वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। 5 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का, तो 25 मतलब 5 हो गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि 6 का संबंध जो है 222 से है, तो 7 का संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, 6 का संबंध किससे बोला गया है, 222 से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि 6 से जो है 222 में तो भाग लगने वाला नहीं है। यहाँ पे 6 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी 37 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हम लोग 7 से 37 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कितना हो गया इसमें 259, जो कि 259 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉजिक गलत हो गया। ठीक है, दूसरे लॉजिक लगाएंगे कि अगर 6 का हम क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यू हो जाएगा 216। ठीक है, और जो है यहाँ पे 222 लाना है, तो फिर हम इस 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 222। अब वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 7 का क्यू करेंगे और प्लस का इसमें 7 कर देंगे। ठीक है, तो 7 का क्यू कितना होता है, तो 7 का क्यू होता है कितना आपका, तो यहाँ पे आपका 7 का क्यू होता है आपका कितना, तो 700, यहाँ 7 का क्यू होता है आपका 343। ठीक है, 343 हो गया 7 का क्यू। ठीक है, अब जो है इसमें आपको 7 जोड़ देना है। ठीक है, 7 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 350 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे आपका दूसरा टाइप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहले जो थे प्रश्न जो है आपके कौन थे, संख्या पर आधारित, अब जो है
ABCD पे जो है आधारित इसमें प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है AD का वैल्यू जो है BD, तो CF का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो अच्छे तरीके से आप देखिएगा कि A से जो है B लिख दिया मतलब +1 कर दिया है, और B से E लिख दिया है मतलब +1 कर दिया है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो C से क्या होगा, 1 प्लस करेंगे तो C में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C के बाद D, और F से 1 प्लस करेंगे, F में 1 प्लस करेंगे तो F के बाद क्या आता है, F के बाद क्या आता है G। DG जो है आपका राइट उत्तर बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। देखिएगा ये RRC हाजीपुर में 2014 में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है आपके अच्छे तरीके से जो है नंबर आ सकते हैं यदि आप जो है चैप्टर वाइज सारे रीजनिंग के चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, और सारा चैप्टर जो है कवर करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्री में जो है चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 प्रश्न आपको करा दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे G से लिखा है H, T से लिखा है यस, यानी अगर आप देखिएगा कि तो G के बाद वाला अगला अक्षर मतलब +1 करके लिखा है GH, और T का अगला अक्षर होता है यस मतलब +1 इसमें भी किया गया है। वही रूल यहाँ पे लगाएंगे। K का अगला पद क्या होता है, K का अगला वर्ड होता है यच, यहाँ पे K। ठीक है, K का अगला K का यहाँ पे अगला वर्ड लिखना है, के का अगला वर्ड होता है यल। ठीक है, यहाँ पे +1 किए हैं हम लोग। और उसी प्रकार यहाँ पे पी का अगला वर्ड मतलब पी में 1 जोड़ेंगे तो पी के बाद क्या होता है क्यू। एल क्यू जो है, एल क्यू जो है यहाँ पे आपका राइट उत्तर बन रहा है एल क्यू। तो एल क्यू जो है यहाँ पे देखिएगा एल क्यू तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक गड़बड़ा दिया है। यहाँ से G से +1 हुआ है, और T से यहाँ पे -1 होता है। T होता है 20 कोड और इसका होता है 19, तो यहाँ पे -1 किए हैं ना, तो यहाँ पे भी तो आपको -1 करना पड़ेगा। यहाँ से +1 करेंगे तो J के बाद K के बाद क्या होगा, K के बाद आपका हो जाएगा L। ठीक है, और P का कोड होता है कितना 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 15, 15 पे क्या होता है O, तो यहाँ पे O होगा LO हो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है, C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो BC का संबंध है FG से है, तो उसी प्रकार इसमें जो है आपको देखना है कि कौन सा संबंध जो है सही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले B और F का कोड देखिए, इसका होता है 6, इसका होता है 2, इसमें कितना जोड़ा गया है +4। C और G में आइए तो C का कोड होता है 3 और G का होता है 7, इसमें भी कितना जोड़ा गया है 4, यानी दोनों के बीच में अंतर 4 होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे P लिखा है। A का कोड होता है 1, P का कोड होता है 16, तो यहाँ पे 4 अंतर नहीं है इसके बीच का, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए J का कोड होता है 10, L का कोड होता है 12, तो यहाँ पे अंतर 2 का, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए H का कोड होता है 8, L का होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। I का कोड होता है 9 और M का कोड होता है 13, तो 9 4 13, यानी यहाँ पे भी 4 अंतर, यहाँ पे भी 4 अंतर। तो यहाँ पे जो है सेम इसी लॉजिक के आधार पर ये वाला लॉजिक लिखा गया है, ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, देख लीजिए RRB जो है ASM गोड्स गार्ड में जो है 2004 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि BC का संबंध जो है GH से है, तो अगला पद उसी प्रकार आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वही लॉजिक लगाइएगा। B का कोड होता है 2, G का कोड होता है 7, तो यहाँ पे कितना अंतर हुआ +5, वही काम यहाँ पे करेंगे। C हो गया, यहाँ पे H होता है 8, कितना ऐड करेंगे तो +5, तो जाके यहाँ पे +5 करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो वही लॉजिक देखिए इसमें किस में लिखा गया है। इसका कोड होता है 9, इनका कोड होता है यहाँ पे आपका 14, तो यहाँ पे अंतर कितना हुआ +5, तो ये तो ठीक है। J का कोड होता है 10 और यहाँ पे इसका कोड होता है आपका कितना 15, तो इसमें कितना का अंतर हुआ +5, तो यानी कि इसमें भी +5 इसमें भी +5 किए हैं, तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर A जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का। इसके बाद से जो है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 में। ठीक है, ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो सके। ठीक है, यल से लेके P तक जाना है, तो यल का कोड होता है आपका 12 और L का कोड होता है आपका 16। ठीक है, तो कोड आपको याद रखना है। यहाँ से हम लोगों ने 4 प्लस किया है। ठीक है, O का कोड होता है 15, K का कोड होता है यहाँ पे
11, तो यहाँ पे कितना अंतर किए हैं, -4, यानी +4 जोड़े हैं फिर +4 माइनस किए हैं, वही यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पे कोड है 9 और 9 में हम लोग 4 पहले प्लस करेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 13 पे क्या होता है यम, तो पहले आएगा यम, ठीक है। तो यम से देखिए पहला अक्षर स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी में भी प्लस से यम से नहीं स्टार्ट है, केवल जो है सी से, सी नंबर में यम से स्टार्ट है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं, 20 ठो चैप्टर है, 20 चैप्टर का जो है सोल्यूशन इस जो है चैनल पर फ्री में आपको कराया जाएगा, ठीक है। और एक जो है चैप्टर से 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से रीजनिंग को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।